आज आई हूँ वृंदावन धाम। राधे 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 राधे। और मैंने प्यारा सा एक छोटा सा बांसुरी लिया है श्री बांके बिहारी जी के लिए। बांके बिहारी लाल की। ठाकुर जी के एक बार दर्शन मात्र से जीवन तर जाता है। तीनों लोकों में ऐसे दर्शन कहीं नहीं है ठाकुर जी के, बिहारी जी के जो दर्शन यहाँ है। तो ठाकुर जी से दीवारों पे हाथ लाए खड़े जाते थे, इतनी छोटी वाली है। अब छोटे से ठाकुर जी थे, छोटे छोटे हाथों से। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रानी इंद्रानी शर्मा। आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 9 एक्सप्लोर। आज आई हूँ वृंदावन धाम और आप सभी को लेकर चलती हूँ श्री बांके बिहारी जी की मंदिर। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं गेट नंबर 2 श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पर। यहाँ ये गेट नंबर 2 की गली है, तो हम गेट नंबर 2 की ओर से जा रहे हैं। और मैंने प्यारा सा एक छोटा सा बांसुरी लिया है श्री बांके बिहारी जी के लिए। चल राधे 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 बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। आज हम यहाँ श्री वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में हैं और आज आप सभी के सामने आप लोग देख रहे हो श्री प्रदीप शर्मा हैं। तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में और बांके बिहारी जी के मंदिर में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं प्रदीप शर्मा हूँ, वृंदावन का निवासी हूँ। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में छोटी मोटी सेवाएं करते रहते हैं। बांके बिहारी का बहुत सुंदर स्वरूप है। ठाकुर जी का बहुत बाल स्वरूप के दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। दर्शन करने के मोहित होकर लोग बाग वृंदावन बार बार आते हैं। ऐसे दर्शन ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी के एक बार दर्शन मात्र से जीवन तर जाता है। तीनों लोकों में ऐसे दर्शन कहीं नहीं है ठाकुर जी के, बिहारी जी के जो दर्शन यहाँ है। ठाकुर जी का बहुत छोटा सा बाल स्वरूप होता है, मतलब गोदी के बच्चे होते हैं, वो भाव वाले ठाकुर जी की सेवा। कोई घंटी बजना नहीं, कोई आरती में ढोल नगाड़ों का कोई शोर नहीं। ठाकुर जी घंटी शंख ऐसे कोई शोर नहीं होता। ठाकुर जी का भी मंगला नहीं होता। साल में एक बार मंगला होती है जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन ठाकुर जी को नित्य जल्दी नहीं उठाते, आराम से उठाते हैं। 8 बजे मंदिर खुलता है सुबह। जैसे लोगों को आपने देखा होगा मंदिरों में बाहर 4 बजे से घंटियाने बजने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठाकुर जी का बड़ा आराम से भाव से सेवा है। बहुत सुंदर। तो आपसे एक प्रश्न है, ठाकुर जी को पेड़े का स्पेशली भोग क्यों लगता है? देखो, बहुत पुरानी कहानी है ठाकुर जी की। पहले लड्डू का भोग लगता था ठाकुर जी को, बहुत वर्षों पहले की बात है। जब बिहारी जी एक नित्य गोस्वामी जी द्वारा बिहारी जी का प्रसाद रखना भूल गए रात्रि में प्रसाद रखना भूल गए। अब 4 लड्डुओं के भोग लगते हैं बिहारी जी को टिफिन में। आज भी चांदी के लोटे पेड़े रखे जाते हैं कटोरे में, टिफिन में, तो नित्य रखते हैं। उस दिन के बाद कभी भूले नहीं इस चीज़ को। तो एक दिन भूल गए थे, तो ठाकुर जी को रात्रि में भूख लगी। उन्होंने देखा पानी का लोटा भी खाली है, प्रसाद भी नहीं है। तो रात्रि में ही ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप में मंदिर से बाहर आए। तो बाहर देखा तो एक दुकान खुली हुई थी मंदिर के सामने ही। पहले बहुत गोस्वामी के परिवार के कुछ लोगों की थी। तो वहाँ देखा तो बालक ने कहा कि बाबा प्रसाद है, पेड़े हैं। तो बाबा उन्होंने कहा कि लाला पेड़े तो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप देखिए पेड़े रखे होंगे। तो उन्होंने अंदर जाकर देखा कि हाँ 4 पीस पेड़े के रखे हुए थे। तो उन्होंने निकाल के लाला के हाथ में दे दिए, बिहारी जी के हाथ में। तो जब दर्शन उन्होंने कहा जाने लगे, तो उन्होंने लगे मोल, यानी कि उसका प्रसाद जो आपने लिया उसका कुछ तो दो। उन्होंने कि मेरे पास तो कुछ है नहीं है। तो ठाकुर जी जब जाने लगे तो फिर दोबारा नहीं कुछ तो देकर जाओ बेटे, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना कंगन उतार के दुकान की तरफ फेंक कर चले गए। अब सुबह मंदिर खुलता है, गोस्वामी मंदिर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कंगन नहीं है।
गोस्वामी में हलचल मच जाती है, सभी पुजारियाँ इकट्ठे होते हैं मंदिर का। तो उस बात ये दुकानदार को पता चलती है कि कंगन की, कि ये कंगन तो मेरे पास है, कहीं यही तो नहीं है। तो वो गोस्वामियों के पास आता, दिखाता, प्रभु कपड़े में लपेट के लाया बड़े प्यार से और दिखाता यही तो कंगन नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ यही है, ये आपके पास कैसे आया? तो वानी की रात को एक लाला आया तो ये कंगन फेंक के प्रसाद लेके चलो गो। तो उन लोग तुरंत गोस्वामी भगते हैं अंदर, देखते हैं टिफिन में हमने पेड़े रखे कि नहीं रखे, देखते खाली डाले थे। तो बड़ी असंदेह की बात हो गई, हम भूल गए। उसी दिन से चला आ रहा है कि ठाकुर जी को पेड़े का प्रसाद भी बड़ा प्रिय है, तो पेड़े का प्रसाद ही लगता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है पेड़े का। और नित्य प्रसाद लगते हैं, पान के बीड़े हैं, लड्डू हैं, माखन है, लेकिन पेड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हो बाके बिहारी लाल की जय। प्रदीप जी, वृंदावन की गलियों की जो विशेषता है वो कुछ बताइए आप। पीछे हमारे बांके बिहारी के मंदिर की अटारी है, हाँ, ऊपर छत्र लहरा रहे हैं। हाँ। ये हम गलियों में चल रहे हैं, वृंदावन की गलियां हैं। ठाकुर जी इसी रास्ते से रात को निधिवन जाते हैं, निधिवन जाते हैं, इसी रास्तों में भ्रमण करते हैं। रात्रि में इसी में ही अपने, कुछ नहीं रहता, कोई दिखता नहीं है, ठाकुर जी इसी को भ्रमण करते हुए। ये प्रसाद है, वृंदावन के पेड़े हैं, घेवर होते हैं। ये सबसे फेमस मिठाई ठाकुर जी का पेड़ा। सीजन चल रहा है, घेवर है। वैसे तो मैंने आपको बताया मैंने पेड़े का, प्रसाद पेड़ा, ये प्रसाद है वृंदावन के। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार, सबसे पसंद इत्र ठाकुर जी के लिए, तो श्रृंगार ठाकुर जी के लिए, पोशाक है ठाकुर जी के लिए, ये अत्यंत प्रिय है। जय राधे राधे। ठाकुर जी को इत्र पसंद है, बांसुरी बहुत ज्यादा पसंद है, और क्या क्या पसंद है प्रदीप जी? पहले तो आप ठाकुर जी के प्रसादी ये बांसुरी रखी है, और ठाकुर जी का प्रसाद बांसुरी प्रसाद। बहुत बढ़िया। वृंदावन के जो इतने गेट्स हैं, कितने गेट्स हैं मंदिर का प्रवेश करने के लिए? प्रवेश के लिए देखो वैसे तो गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, आपने गलियों का दर्शन किया है, बहुत छोटी छोटी। के मंदिर के प्रवेश करने के लिए 2 गेट हैं, एक 2 नंबर से और एक 3 नंबर से बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश होता है, और 2 ही एग्जिट हैं, 1 नंबर और 4 नंबर। और गोस्वामी समाज के लिए जो मंदिर के निजी संपत्ति उनकी है, उनके लिए एक 5 नंबर का गेट है, वहीं से उनकी एंट्री होती है। बस गलियां आप देखिए, गलियों वाली छोटी छोटी गलियां हैं। ठाकुर जी, एक वृंदावन में दानमान गली है, इसका नाम है दानमान गली। वो गली इतनी छोटी है, ठाकुर जी ऐसे खड़े हुए थे ना, तो वहाँ से गोपियाँ दान लेकर निकलती थी। दान लेकर जब वो मटकियाँ, जब कंशकियाँ जाते थे ठाकुर जी, सखियाँ माखन मिश्री देने के लिए, तो ठाकुर जी उसे दीवारों पे हाथ लाए खड़े हो जाते थे। इतनी छोटी गली है, अब छोटे से ठाकुर जी थे, छोटे छोटे हाथों से, तो वो निकलने नहीं देते थे। तो वहाँ पहले कहते थे कि हमको दान देकर जाओ, माखन मिश्री देकर के जाइए, तब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे। तो उसका नाम है दानमान गली, सबसे छोटी गली वृंदावन की। हाँ, वो ठाकुर जी ने अपने हिसाब से बनाई कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितने बड़े ठाकुर जी का वो कर सकता हूँ, उस हिसाब से। और आप बताइए, ठाकुर जी के जो श्रृंगार है, नित्य कितनी बार होती है, और ठाकुर जी के जो पोशाक यहाँ पे पहनवाए जाते हैं जो, वो उसमें क्या है? आपने देखा होगा, वो गोस्वामी जी ने कहा था कि ठाकुर जी की पोशाक कोई बता नहीं पाता है। हाँ, इसका भी एक महत्व है कि ठाकुर जी की पोशाक कभी 1 करोड़ की चढ़ती नहीं है। ठाकुर जी सतरंगी पोशाक पहनते, क्यों पहनते हैं कि ठाकुर जी एक बार एक रानी पोशाक चढ़ाने आई थी, तो वो रानी की पोशाक ठाकुर जी पहन ही नहीं पाए। उस टाइम करीब 5-7 पोशाक और आई थी भक्तों द्वारा, और एक स्पेशल रानी की आई थी हीरो से जड़ी हुई, तो रानी की पोशाक स्पेशल थी इसलिए पहना रहे थे, तो ठाकुर जी पहन नहीं रहे थे, उस पोशाक को पहन ही नहीं रहे थे। तो कुछ चीज रानी का पहन लिया और चम आ नहीं रहे थे, तो फिर दूसरी पोशाकों का लिया, वो पहनाया। तो जब से प्रथा चली आई है कि सबकी पोशाकों का ही एक वस्त्र लेकर के ठाकुर जी को पहनाया जाएगा, ये तब से प्रथा है।
कभी भी अब कहते हैं ना लोग बाग के आपने कौन सी पोशाक पहनी बताइए, कभी बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक कलर हो तो बताए आदमी। रंग लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, नीला भी है, सतरंगी पोशाक पहनते हैं ठाकुर कभी जी। गुलाबी है, कभी हाँ, कभी जो नारंगी सबों है। की, अगर आज 7 पोशाक चढ़ी है तो 7 की पोशाकों का एक एक वस्त्र लिया जाएगा, ठाकुर जी को धारण करा। अब देखा होगा भी ठाकुर जी के लहंगे कलरफुल लहंगे पहनते हैं, ठीक है नहीं, तो वो इसी प्रकार की भाव है कि सब आप भी पोशाक चढ़ाएंगे तो आपकी पोशाक का भी एक कपड़ा ठाकुर जी के भाव में चढ़ेगा। अच्छा, तो ये है प्रसंग दोस्तों, वृंदावन बाके बिहारी जी की गली में हम लोग अभी हैं और प्रदीप जी से काफ़ी सारी बातें हमें जानने को मिला। राधे राधे प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और बाकी बिहारी जी का दर्शन करके। तो हम वापस आएंगे, बार बार आएंगे इसी आज से। बोलो राधे राधे, जय बाके बिहारी लाल की राधे। जय। आते रहिए, वृंदावन बिहारी जी आपको बुलाते रहें। सभी को वृंदावन की ओर से वृंदावन में आगमन की खूब खूब शुभकामनाएं। वृंदावन इस टाइम बहुत लोग, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बहुत यात्री इस टाइम वृंदावन आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो आप वृंदावन में पधारे। राधे राधे। राधे राधे।